हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया है ना। मैं राजू त्यागी, आप ही लोग के यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। यदि आप नए बच्चे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को दबा देना और ऑल का बटन क्लिक कर लेना। ऐसे क्या होगा कि मैं जितना भी वीडियो डालूंगा ना, चैप्टर बाई चैप्टर, वो आपको सारा वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। आज यदि यह वीडियो आपको समझ नहीं आती है तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आज यदि समझ में आ जाए तो अभी नहीं लाइक करना, जाते वक्त यानी पूरी वीडियो ख़त्म होती है तो वहाँ पे लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है ना। तो अभी तक मैंने पिछले वीडियो में आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन 4 का मैंने 5 गो कर दिया है। ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन 4 का हम 6 से 10 तक करेंगे, यानी 6 से लेकर 10 तक करेंगे। और बने रहना सब, ठीक है ना। और छोड़कर भागना नहीं, पूरा वीडियो देखना, पक्का समझा कर ही छोड़ेंगे। कैसे समझ नहीं आती है चलो हम भी देखते हैं। ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे 6। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एपी है। ठीक है ना। कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उनका सारबंतर निकालें और इनके 3 पद लिखना है, यानी आगे के 3 पद आपसे पूछा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबू ध्यान दीजिएगा, इस ऐसे प्रश्न पे आपको एपी पता करने के लिए सब में हमको सारबंतर बराबर होनी चाहिए। यदि सारबंतर नहीं बराबर है तो एपी नहीं होगा। ठीक है ना। तो यानी सारबंतर हम ये चेक करेंगे कि सारबंतर उसका कितना आ रहा है। यदि सारबंतर सभी में बराबर आ रहे हैं तो एपी पक्का है। ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाओ। अब देखो यहाँ पे हम करते तो डी कैसे निकालते हैं, यानी सारबंतर कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ डी बराबर क्या होता है आप जानते हैं, हमने पिछले भी वीडियो में बताया है और बेसिक क्लास में भी आपको ये बता दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं बेसिक क्लास मेरा तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए, हमने कहा कि आगे वाला पद में से पीछे वाला पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आगे वाला पद कितना है, 0.22 है। इसमें से घटाएंगे कितना, 0.2 घटाएंगे तो क्या मिलेगी हमको, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब। देखो हमने आपको ऐसे ही बताया है कि दशमलव के सामने दशमलव लिखा जाता है तभी घटता है। देखो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन आपको 2.2 है तो दशमलव के बाद कौ अंक है, इधर 1 है तो 1 लिख दो, इधर कौ अंक है, 0 है तो 0 लिख दो। अब घटाएंगे 2, आ जाएगा कितना, 0, यानी आपका कितना का अंतर आएगा, यानी सारबंतर इतना आ जाएगा। समझ रहा है ना। तो यानी हम यहाँ लिखेंगे कितना, 0.02। अब यहाँ पे आते हैं इसको, अब एक और डी निकालते हैं तब हमको प्रूफ होगी। तो इसके आगे वाला पद में से इसको घटाएंगे ना, तो यहाँ लिखिए 0.22 माइनस फिर 0.22 हो गया। सेम कंडीशन वही है, आपको यहाँ पे एक 2 बढ़ा दो और यहाँ पे एक 2 बढ़ा दो। बात यही है कि ना है, देखो 3 गो है और यहाँ पे 2 है। अब चेक करो तुम्हारा एपी में है कि नहीं है। पर यहाँ ध्यान दो, ये 2 हो जाएगी और 0 यहाँ पॉइंट कितना, ऐसे देखो तो क्या दिख रहा है, यहाँ हमारा जो डिस्टेंस आया यानी सारबंतर आया कितना है, 0.02 आया है और यहाँ पे 0.002 आया है। तो यहीं पे हमको लग रहा है कि अंतर दिख रहा है साफ साफ। तो एपी में स्पष्ट है कि ये नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 0.022। तो कहेंगे कि यह क्या है, यह 0.2, 0.22, 0.222 फिर 0.2222 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। समझे कि ना समझे। यानी जिसका सारबंतर बराबर होता है वही एपी होता है और जिसका सारबंतर बराबर नहीं होता है वह एपी में नहीं होता है। ठीक है ना। तो एपी में नहीं होगा। अब यहाँ से आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, ध्यान से देखना। वही सारा में वही क्रिया करना है, सारा में आपको डी ही निकालना है। यदि डी बराबर आएगा तब 3 गो पद निकालेंगे, अगर नहीं बराबर आता है ना तो 3 गो पद नहीं निकालना। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ आते हैं, देखो फिर डी निकालो तो आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटाना है ना। तो -4 आप घटाइए कितना, 0। तो अब बताओ कितना हो जाएगा। तो देखो 0 में मान के चलो किसी भी संख्या से तुम 0 को घटाओ तो क्या आएगा मान, वही ना आएगा जो संख्या घट रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -4 होगा। अब इसमें आते हैं, यहाँ डी निकालते हैं। तो अगला पद में से पिछला पद, तो -8 में से माइनस कितना घटा दो, माइनस आप 4 घटा दो तो यहाँ कितना होगा, -8, माइनस आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा, तो -8 से 4 हो गया तो माइनस आपका 4 आ रहा है। यहाँ भी 4 आया था, यहाँ भी 4 आया था। तो इसका मतलब क्या है, एपी है। लिखेंगे कि यह एपी का रूप है, यह
0 -4 -8 -12 डॉट डॉट, यह क्या है, AP का रूप है। यदि AP का रूप है तो इसका अगला पद भी निकलना है। तो देखिए अगला पद कौन सा होगा, देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी पांचवा पद निकलना है, छठा पद निकलना है, सातवां पद निकलना है। तो हम जानते हैं कि पांचवा पद का सूत्र क्या होता है, तो A + 5D 4D होता है। तो यहाँ पे 4D लिख लो। अब आपका पहला पद कितना है, तो 0 है। और यहाँ पे देखो 4 गुना आपका D कितना है, -4 है कि ना है। तो यहाँ से देखो क्या आती है, तो 0 का तो 0 होगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, हटा दो। ऐसे में माइनस प्लस आपका क्या होगा, माइनस, और कितना होगा, 4 एकम 4 चौका 16 ना होगा, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, ठीक है ना। तो यहाँ जोड़िए घटाइए तो कितना आएगा आपका, 0 ही -16 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अब ऐसे सोचो ना, इसमें -4 जोड़ते जाओ ना, आपका सब आ जाएगा। कैसे, इसके आगे वाला बात कहा है ना, तो इसमें -4 जोड़ेंगे तो -16 आएगा, इसमें -4 जोड़ेंगे तो -20 आएगा, ऐसे -4 जोड़ेंगे तो -24 आ जाएगा। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर एक करते हैं, A6 बराबर कितना होगा, A + कितना होगा 5D। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A कितना है 0, और यहाँ पे 5 गुना -4, तो आपका कितना होगा, 5 चौका 20, यानी -20। अब ऐसे करते हैं A7 बराबर, तो कितना होगा, वही हो जाएगा A + 6D। तो यानी कीजिएगा तो कितना आएगा, A तो 0, ठीक है ना, 6 गुना -4, तो ये कितना हो जाएगा, -24 हो जाएगा। समझिए कि ना समझे। तो इस तरह से हमने ये भी क्वेश्चन कर दिया, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कितना, हम क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए हमने बेसिक चीज़ में आपको बताया था, यदि कोई संख्या अगर बराबर अंक में दिया रहता है तो AP में होता है। और इसका अगला पद की भी बात कहें तो इतना ही आपका अगला भी पद होगा। किसी का भी अगर D अगर 0 आता है तो बुझ लेना कि उसका क्या होगा, सारा पद वही होगा। समझ रहा है ना, यानी सार बनतर अगर 0 आ जाती है तो उसका सारा पद क्या होगा, वही होगा। तो यदि इसका D देखो निकाल कर चेक करो ना कितना आता है। देखो अगर पहला पद में से अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, तो यानी कहने का मतलब 1/2 में से आप घटाइएगा 1/2, ठीक है ना। तो आपका कितना निकलेगा, यहाँ ध्यान से देखिए, आप -1/2 को 2 रखो, अब माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 1 कितना होगा 2। अब इसका यदि हम लॉसल लेते हैं तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इससे भाग करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा माइनस में। अब प्लस में कितना होगा, इससे भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी माइनस प्लस तक कैंसिल, यानी 0 हो गया, 0/2 यानी कितना है 0, यानी हमारा D कितना निकल गया, 0 निकल गया। ऐसा ही देखो सब में वही अंक है, तो इसका मतलब सब में क्या होगा, D 0 ही होगा कि ना होगा। तो जब D यानी सार बनतर 0 होगा तो इसका अगला पद कैसे निकलेंगे बाबू, तो अगला पद यानी 1 2 3 4 5 निकल रहा है। तो यानी सब में अगर 0 अगर आ गया ना, अगर 0 अगर आ जाती है तो आप क्या कीजिएगा, अगला पद भी ऐसा ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देना सब सार अंतर बराबर कितना हो जाएगा, सार अंतर बराबर आपका 0, तो अगला 3 पद, तो अगला 3 पद बराबर क्या हो जाएगा, यानी वही होगा -2a होगा, माइनस कितना होगा, -2a और -2 ही होगा। यानी क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि इसका DA जब इसका सार्वे अंतर 0 है तो इसका सारा पद कितना होगा, उतना ही होगा। समझे ना। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब 9 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा सब। अब ये कह रहा है कि AP में है कि नहीं, पहले सबसे पहले हम सार अंतर पता करेंगे कि सार अंतर यदि इसका समान है तो AP में है, अगर सार अंतर समान नहीं है तो AP में ये नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो हम D निकालते हैं, तो D अगला पद में से पिछला पद, तो 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा कि ना आ जाएगा। अब इसमें चलते एक और D निकालते हैं, तो यानी 9 में से हमको 3 निकालना है तो कितना होगा, 6 होगा। यहाँ भी अंतर दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि AP में ही नहीं है, ठीक है ना। इसका सार अंतर क्या आ रहा है, भिन्न भिन्न आ रहा है। सार अंतर जिसका भिन्न भिन्न आए तो वह AP में नहीं होता है। तो लिखेंगे कि यह क्या है, 1 3 9 72 ... यह AP में नहीं है,
ठीक है ना। तो ऐसे हमने क्वेश्चन 9 कर दिया, अब क्वेश्चन 10 करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम कितना 5। अब क्वेश्चन 5 देखिएगा क्या कह रहा है। सबसे पहले हम सारबंतर निकालेंगे। तो सारबंतर आपको तो सिखा चुके हैं। सारबंतर क्या होता है, दूसरा मैंने अगला वाला पद में से पीछे वाला पद घटाना। तो 2a में से हम घटा लेंगे a, तो कितना आएगा 2 आएगा। आए कि देखो 2, अच्छा एगो ना a होगा, यानी 2 गो a में से आपका एगो a घट गया तो आपका a होगा गया कि ना हो गया। एक और चेक कर लो कि यदि आपको संतुष्टि हो जाए। तो यानी तीसरा पद में से अगर हम दूसरा पद घटा ले, ठीक है ना, तो यहाँ भी देखो 2 गो a में से एगो a गया तो कितना आएगा a आएगा। समझ गए ना। तो इस तरह से सब में हमें क्या आ रहा है, सारबंतर a आ रहा है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका सारबंतर कितना हो जाएगा, लिख देंगे सार्व अंतर कितना होगा a होगा, ठीक है ना। तो यह क्या है, AP का रूप है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यह क्या होगा a, 2a, 3a, 4a डॉट डॉट AP का रूप है। यदि AP का रूप है, ठीक है ना, तो इसका हम अगला पद भी निकालेंगे। सोचो ना, इसमें a जोड़ते जाओ ना, क्या दिक्कत है, तुमको a जोड़ दोगे तभी भी आ जाएगा। अच्छा हम फार्मूला की बात करें तो 1 2 3 4 पाँचवा पद पता करना है। तो a5 बराबर कितना होता है, तो a5 बराबर a प्लस कितना होता है 4d। तो यहाँ पे a कितना है, तो a है, तो a है क्या है, a है, यहाँ पर a है a, समझ गए ना। तो a 4 गुना कितना होगा 1, d कितना है a, वो भी a है, a क्या है a है। तो यहाँ से a करेंगे तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा a आप प्लस क्या होगा 4a। तो यह 4 1 5a आपका ई हो जाएगा पाँचवा पद, ठीक है ना। अगर छठा पद की बात करें तो कितना होगा 5 1 6 हो जाएगा, समझ रहा है ना। तो अगर छठा पद हम निकालते हैं तो a प्लस 5d। अब देखो a बराबर तो a है, अब 5 और d बराबर भी a है। तो यहाँ देखिए a आप प्लस कितना होगा 5a, अब बराबर कितना 5 1 6a हो जाएगा। अब ऐसे सातवां पद की अगर हम बात करें तो a7 बराबर कितना होगा a प्लस कितना होगा 6d। तो यहाँ पे a तो a है और 6 का 6 गुना a तो a है कि ना है। तो यहाँ पे a आप प्लस में आपका 6a बराबर कितना होगा 7a हो जाएगा। इस तरह से पूरा हमने यह वीडियो भी कंप्लीट किया, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो लंबी हो जा रही है, ठीक है ना, देखने में भी परेशानी हो रही है, आप लोग को पूरा मालूम नहीं लगता है ना, हमको पूरा मालूम है, ठीक है ना। कैसा पूरा वीडियो देख ही नहीं पाते हैं, हम कहते हैं पूरा वीडियो देखो। इससे क्या होगा, तुम जितना देखोगे ना इसको बार बार देखो, जहाँ तुम मिस करते हो, जहाँ समझ में नहीं आती है पूरा वीडियो को उठा कर देखो। जहाँ आपको क्वेश्चन दिक्कत होती है एक बार पूर्ण रिवीजन के लिए क्या कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। चैप्टर टू चैप्टर मैंने वीडियो इसलिए अपलोड किया है कि आप लोग को एग्जाम हॉल में यानी एग्जाम जब आएगी ना तो आपको बहुत वहाँ पे फ़ायदा पहुँचेगी, ठीक है ना। आप वहाँ पे भटकने की बात नहीं आती है, वहाँ पे क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो को और रिवाइज अपना कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम में भी जा रहे हैं तो उसके पहले हम देख लेते हैं, रिवाइज हो जा रही है और वहाँ पर भी हम सही सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम मिलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी बात बताते हैं, यहाँ पे हमने 10 तक किया है, अब 10 यानी 11 से आप देखेंगे कहाँ तक, तो 15 तक नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा सब, ठीक है। चलिए।